हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने जा रहे हैं एरे फ्रॉम। एरे फ्रॉम क्या होता है उसको देखते हैं। मैंने पहले से ही एक फ़ाइल बना ली है और यहाँ आप देख सकते हो स्टूडियो में from डॉट एच और एक बेसिक सा कोड लिखा है जो कि हमारे ब्राउज़र के कंसोल में प्रिंट हो रहा है, मिस्टर फुल स्टैक, जो कि मेरे यूट्यूब का चैनल का नाम है, जिसमें भी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है लेकिन कभी तो हो ही जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं एरे फ्रॉम। एरे फ्रॉम क्या करता है? सिंपल सी बात है, वो कोई भी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर देता है। थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यह है एरे फ्रॉम। क्या करता है? स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर देता है। क्रिएट एन एरे फ्रॉम ए स्ट्रिंग। ठीक है, ये भी सही है। ओके, ये काम का भी है। वैसे तो सारे काम के हैं लेकिन इसको देखते हैं। ये क्या करता है? एक ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है, जो कि हम यहाँ पास करते हैं, वो आगे देखेंगे। पैरामीटर में क्या लेता है यहाँ पे, जैसे इसको लिखने का तरीका ये होता है, एरे फ्रॉम फर्स्ट एक ऑब्जेक्ट लेता है, फिर ये मैप फंक्शन लेता है, फिर दिस वैल्यू लेता है। ठीक है, ये मैप फंक्शन और दिस वैल्यू को हम देखेंगे। पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए अब कोड में चलते हैं। तो क्या था, हम जल्दी से एक रिजल्ट बना लेते हैं और हमारा एरे डॉट फ्रॉम, ठीक है, और यहाँ पास करते हैं यूट्यूब चैनल। तो आप देख सकते हैं हमारे जो नाम है चैनल का, मिस्टर फुल स्टैक, उसको स्ट्रिंग को एक एरे में कन्वर्ट कर दिया। तो इतना तो बात समझ में आ गया कि नॉर्मल अगर हम सिंगल पैरामीटर के साथ जाते हैं, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि हम डॉक्यूमेंटेशन में देख रहे थे, वहाँ ऑब्जेक्ट लिखा था, तो ये हमारा कोई भी स्ट्रिंग हो उसको एरे में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इसको ये सिर्फ स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करता है। अगर हम कोई नंबर देंगे तो ये उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करेगा नंबर को। देखिए ब्लैंक है। अगर नंबर को हम स्ट्रिंग में डालेंगे, ठीक है, तो उसको कन्वर्ट कर देगा। बेसिकली स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है, ठीक है, तो स्ट्रिंग के साथ ये काम कर रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो यूट्यूब में सॉरी, इंटरव्यू क्वेश्चन ये हो सकता है कि इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया और आपसे कहेंगे कि बताइए इसमें क्या कमी है, क्यों नहीं चल रहा है, फाइंड द इशू, इस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चन होंगे। तो आप बताओगे कि भैया यहाँ पे ये नंबर है, नंबर के साथ काम नहीं करता, तो ये स्ट्रिंग में करोगे तो आप हो जाएगा। तो इंटरव्यू कहेगा ठीक है, लेकिन हम इसको स्ट्रिंग में नहीं करना है। तो फिर क्या कर सकते हैं? तो यहाँ स्ट्रिंग में नहीं करना है तो यहाँ कर दीजिए स्ट्रिंग में, टू स्ट्रिंग, ठीक है, तो चल जाएगा। लेकिन यहाँ तो करना ही पड़ेगा। ये तरीके हो सकते हैं इंटरव्यू में, ठीक है, तो टू स्ट्रिंग करेंगे तो ये चल जाएगा। ओके, ये भी सही है। अब आते हैं हम उसको आगे बढ़ते हैं, उसमें और क्या चीज़ थी वो देखते हैं। तो हमारा ये हो गया फर्स्ट पैरामीटर के साथ। अब आते हैं दूसरा पैरामीटर, जो कि मैप फंक्शन था। मैप फंक्शन क्या करता है, हम ईच वैल्यू के साथ कुछ इटरेशन कर सकते हैं। क्या करेगा, जैसे ही ये काम मैप फंक्शन चलेगा, वो एक एक वैल्यू के पास जाएगा, उस वैल्यू पे हम कोई भी कंडीशन लगा के या कोई भी, हाँ यस, कोई भी कंडीशन लगा के उससे रिटर्न कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैंने लिखा फंक्शन, राइट, ठीक है, यहाँ मैंने आइटम ले लिया, उसको मैंने रिटर्न किया और यहाँ पे लिखा आइटम इंटू टू। ओके, तो हम यहाँ पे टू स्ट्रिंग लिख लेते हैं, टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने वन टू, इसको नॉर्मल करने के लिए ऐसे कर देते हैं ताकि हमें समझ में आए। तो मैंने टू से इसे मल्टीप्लाई कर दिया,
तो ये हर एक वैल्यू के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो उसी के हिसाब से हमारे पास कंसोल में भी हमारा 2 मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो दिख रही है हमें। ठीक है, तो आपको समझ में आया। सेकंड पैरामीटर में हम आप मैप फंक्शन लगा सकते हैं, जो कि हर एक वैल्यू के साथ कोई भी कंडीशन हम लगा के उसको रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको और सॉर्ट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे इसको ऐसे हटा देते हैं। ओके, रिटर्न भी हटा सकते हैं हम, रिटर्न भी हटा सकते हैं और इसको भी हटा सकते हैं। ठीक है, सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। और सॉर्ट करना है तो हम इसे भी हटा सकते हैं। वैसे एडिटर हटाने नहीं दे रहा, मैंने हटाएंगे लेकिन वो काम करेगा, आप देखोगे तब भी काम कर रहा है वो। ठीक है, तो ये इतना सॉर्ट हो सकता है हमारा। ठीक है, तो हम मैप फंक्शन के सॉरी सॉर्ट फंक्शन एरो फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन अब आता है हमारा जो तीसरा पैरामीटर है। उससे पहले मैं इसको अंडू कर देता हूँ। मैप फंक्शन के साथ ही करते हैं, सॉरी नॉर्मल फंक्शन के साथ ही देखते हैं इसको। सॉरी, खांसी ज़्यादा आ रही है, ठंड थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। तो हमें दो चीज़ समझ में आ गई है कि ये एक तो स्ट्रिंग के साथ काम करता है। एक काम करते हैं, इसको स्ट्रिंग को हटा लेते हैं, हम यहीं पे इसको स्ट्रिंग बना देते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हमें यहाँ पे, वरना यहाँ ये टेक्स्ट नीचे मूव हो जा रहा है। तो पहली बात है, कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है हमें, ये स्ट्रिंग के साथ काम करता है। पहला वैल्यू जो हम यहाँ ये वेरिएबल पास करेंगे उसको यहाँ फर्स्ट फर्स्ट में पास करेंगे, जो कि स्ट्रिंग होगा, उसको एरे में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड पैरामीटर में हम मैप फंक्शन देंगे। मैप फंक्शन कुछ भी फंक्शन दे सकते हैं, कुछ भी कॉल बैक भी करा सकते हैं, जो कि ईच वैल्यू के साथ इटरेशन करेगा और उसके कंडीशन के हिसाब से अपना लिख सकते हैं, जो भी उस समय प्रोजेक्ट की कंडीशन होगी। ठीक है, हो गया सेकेंड। अब आता है तीसरा। तीसरा हमारा होता है ऑब्जेक्ट, जो कि दिस वैल्यू होता है। तो हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पॉइंट लिखेंगे और पॉइंट मान लो हमने 12 लिख दिया, तो इस पॉइंट को हम एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन इसको एक्सेस करने के लिए हमें इसे दिस के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि ये 12 हमारा यहाँ एक्सेसिबल है, तो हमारा ईच वैल्यू के साथ 12 मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट आ रहा है, आप ये देख सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है इसमें कि हम चाहें तो ऑब्जेक्ट को बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, ओ कॉन्स्ट ओ बी जे इक्वल पॉइंट पॉइंट, भाई स्पेलिंग क्यों गलत हो रहा है। ठीक है, और डायरेक्ट हम यहाँ ओबीजे भी पास कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हमें वहाँ लिखना ऑब्जेक्ट, तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन फालतू में ये ऑब्जेक्ट क्यों बनाएं, हम इसी में ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो हमारा कोड भी कम रहेगा। पॉइंट 12, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट को एक्सेस करने के लिए, या इसमें अगर और भी की होती, कुछ और भी होता, तो उसको हम दिस से ही एक्सेस कर सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। पहला हमारा एरे को स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा हम यहाँ मैप फंक्शन दे सकते हैं, जिसको वो ईच वैल्यू के साथ इटरेट करेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ABCD होता, राइट, और यहाँ हम इसको हटा देते हैं अभी के लिए। ठीक है, हम क्योंकि ये नंबर तो है नहीं है, तो ये इनटू तो करेगा नहीं, तो क्या कर सकते हैं, टू अपर केस। ठीक है, तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ABCD स्मॉल में हम इसको कैपिटल में रिटर्न कर सकते हैं। ये भी समझ में आ गया। नंबर नंबर होगा तो नंबर के हिसाब से कंडीशन, और ABCD कुछ और होगा तो उसके हिसाब से कंडीशन। तो ये सिनेरियो बेस है कि हमें ज़रूरत क्या पड़ रही है, उसके हिसाब से हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर से एक अंडू कर लेते हैं, नंबर ही कर देते हैं इसको। तो इतना हो गया।
अब क्या है, एक चीज़ ध्यान देने की है। मान लीजिए यहाँ मैंने इसको जिसको कर लिया एक्सेस, और मैं अभी के लिए इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको भी हटा देता हूँ, इसको हटा देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं। हाँ, कुछ गलती तो है नहीं है, सब कुछ सही है। लाइन टर्मिनेटर कोई नहीं, दोबारा से लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। हमने यहाँ लिखा आइटम, आइटम लिख जा भाई, आइटम, आइटम इंटू 12, और यहाँ आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। अभी कोई चेंजेस नहीं है, अगर मैं 10 कर दूंगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 के हिसाब से काम कर रहा है। तो अभी यहाँ पे मैंने हार्ड कोडेड लिख रखा है, राइट, लेकिन मेरे को इस पॉइंट को एक्सेस करना है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, दिस डॉट ऐसे करूँगा, ठीक है। तो आप देखो ये काम नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि अब हमने ले लिया है एरो फंक्शन, तो एरो फंक्शन के साथ दिस यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो क्या करना पड़ेगा हमें, जब ये दिस काम नहीं कर रहा है तो इसको भी ध्यान रखना है। इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन भी हो सकता है, आपको इस तरह से कोड दे देंगे और कहेंगे कि बताइए क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एरो फंक्शन है और एरो फंक्शन में दिस काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसको काम करने के लिए इसको नॉर्मल फंक्शन में ही लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको नॉर्मल फंक्शन में लिख देता हूँ, ठीक है, अभी क्या गड़बड़ है, पॉइंट पॉइंट आइटम, ओके, रिटर्न नहीं किया हमने, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल फंक्शन के साथ ये काम कर रहा है, तो ये चीज़ समझने वाली है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला, हम अपना वेरिएबल का नेम देंगे जो कि हमारा स्ट्रिंग होगा, ठीक है, नंबर काम नहीं करेगा तो उसको वो एरे में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा, मैप फंक्शन होता है जो कि हम अपनी कंडीशन के हिसाब से उसके मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, उसे अगर ए बी सी डी है तो उसको अपर केस लोअर केस कर सकते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट से तो। और तीसरा, यहाँ पे भी जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम अपने मैप फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं दिस के साथ। तो इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या ये ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है? चलिए वो भी देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। क्या ये ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है या नहीं, उसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 0 A, यहाँ लिखते हैं 1, ओके, यहाँ आएगा B, ठीक है, यहाँ लिखते हैं 2 और यहाँ लिखते हैं C, राइट, और यहाँ लिखते हैं अपना चैनल, ठीक है। क्या ये ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहा है? जैसा भी देख रहे हैं अभी तो नहीं कर रहा है, खैर, लेकिन अगर हमें ऑब्जेक्ट के साथ काम करना है तो हमें इसको लेंथ बताना पड़ेगा। अगर हमें ये ऑब्जेक्ट के साथ भी काम करता है, लेकिन लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने ऑब्जेक्ट दिए उसके उसमें हमें लेंथ भी बताना पड़ेगा कि हमें हमारी लेंथ कितनी है, तो ये काम करेगा, ठीक है। आप देख सकते हो अभी हमने लेंथ दी 3, तो 3 के साथ ही काम कर रहा है। लेकिन अगर हम इसमें 1 दे देते हैं तो ये सिर्फ फर्स्ट जो लेंथ है उसी को प्रिंट करेगा, सेकंड देंगे तो सेकंड को करेगा, थर्ड देंगे तो थर्ड को करेगा। लेकिन इसे ज़्यादा देंगे जो कि हमारे ऑब्जेक्ट में नहीं है, तो उस वैल्यू को वो बताएगा, लेकिन अनडिफाइंड के साथ बताएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर हम लेंथ नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं बताएगा, ठीक है, ब्लैंक आएगा।
अगर हम ऑब्जेक्ट की जो जितनी भी हमारी की हैं ऑब्जेक्ट में उससे ज़्यादा देते हैं तो जितनी भी ज़्यादा लेंथ हमने दी है उस वैल्यू को वो अनडिफाइंड से सेव कर देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। इंटरव्यू में इससे रिलेटेड बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं। आशा करता हूँ मैंने हर तरीके से हर एक पॉइंट को समझा दिया होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है, चाहे अगर हम मेथड को समझ गए तो क्वेश्चन चाहे कितने भी ट्रिकी हों, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आसानी से हम बता सकते हैं। अ, इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि हम इसमें और भी अच्छे से वीडियो बना सकते हैं, बना दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।